लाल कृष्ण आडवाणी बरी, मुरली मनोहर जोशी बरी, कल्याण सिंह बरी, उमा भारती बरी, विनय कटियार बरी, साध्वी रितंभरा बरी, महंत नृत्य गोपाल दास बरी, डॉक्टर रामविलास वेदांती बरी, आचार्य धर्मेंद्र बरी, चंपत राय बरी, महंत धर्मदास बरी, जयभान सिंह पवैया बरी, साक्षी महाराज बरी, लल्लू सिंह बरी, ब्रजभूषण शरण सिंह बरी। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के 55 दिनों के बाद अदालत का वो फैसला भी आ गया जिसका पिछले 28 साल से इंतजार किया जा रहा था। बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी के सीनियर लीडर्स लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंभरा समेत 32 लोगों को आरोपों से मुक्त कर दिया, बरी कर दिया। 2300 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो कुछ हुआ था वो अचानक हुआ था और इसके पीछे कोई साजिश साबित नहीं होती है। और इसके साथ ही बाबरी केस अब इतिहास की बात बन गया है। 500 साल से चली आ रही इस कानूनी लड़ाई में यह आखिरी मुकदमा था। अयोध्या पर सीबीआई के स्पेशल कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। 28 साल बाद कोर्ट को नहीं मिला कोई सबूत। कोर्ट से सभी 32 आरोपी बरी। आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं। विवादित ढांचा अचानक गिराया गया। 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो अचानक हुआ, कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी। आडवाणी, जोशी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की थी। कोर्ट से फैसला आया। कोर्ट में मौजूद सभी 26 आरोपी एक एक कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए बाहर निकले। सभी अक्यूज को न्यायालय ने आज बाइज्जत बरी किया है और कोर्ट की ओपिनियन जो ओपन कोर्ट में जब जजमेंट न्यायालय दे रहा था तो उनकी ओपिनियन ये आई कि जो भी वहां लाखों कार सेवक उपस्थित हुए थे वो किसी केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वहां पे उनको कार सेवा करनी थी। तो ये कोई पूर्व प्रायोजित नहीं था, एक समय वो घटना हो गई। और बाकी जितने भी ये बाकी लोग वहां पे उपस्थित नेता थे, भाजपा के नेता थे, वो लोगों ने प्रयास किया था उस घटना को रोकने के लिए। दूसरी बात, सीबीआई ने जो कैसेट्स दाखिल की थी वो भी कोर्ट ने माना कि वो टेम्पर्ड थी, सील्ड बंद नहीं थी। तीसरी कोर्ट की ओपिनियन आई थी कि जो वहां पे जो पेपर्स की कटिंग्स कोर्ट सीबीआई ने दाखिल की थी उसकी कोई प्रिंट या उसका कोई बेस नहीं था कि वो कहां से आई थी। तो ये कोर्ट का ये निर्णय आया है। लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और ठीक 12:15 पर जज के फैसले ने तय कर दिया कि 32 लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि फैसले में बताया गया कि बाबरी के ढांचे को गिराए जाने के मामले में सभी को आरोप मुक्त किया जाता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 28 साल सुनवाई चली और 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इसका सुनवाई के दौरान 17 आरोपियों की मौत हो गई। कुल 32 में से 26 आरोपी आज अदालत के कक्ष के अंदर मौजूद थे अपने जिंदगी का फैसला सुनने के लिए। उनमें चंपत राय, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार, इस तरह एक लंबी फेहरिस्त है। इसके अलावा 6 लोग यहां नहीं पहुंच पाए थे, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब शामिल हैं। राम मंदिर के आंदोलन में बाबरी ढांचे को गिराने के केस में 28 साल के बाद जब अदालत से फैसला आया तो उसे सुनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी इमोशनल हो गए और उनका पहला रिएक्शन था जय श्री राम। बहुत समय बाद अच्छा समाचार, बहुत सुंदर समाचार है और इसीलिए मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस केस में मुख्य आरोपी मुरली मनोहर जोशी भी स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। सुनिए कोर्ट के फैसले पर उन्होंने क्या कहा। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं।
देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। बरी होने के बाद साध्वी ऋतंभरा मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए इस आरोप से वो आज आखिरकार मुक्त हो गई हैं। हमारे को तो उसी दिन राहत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया था कि राम लल्ला की ही वो जन्मभूमि है। उसके बाद परमानंद चरमोत्कर्ष हमने तब जिया जब श्री राम जन्मभूमि पे मंदिर का भूमि पूजन हुआ। हम पर जो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगे थे, आज हम उससे मुक्त हुए हैं। लखनऊ में अदालत के बाहर आज जश्न का माहौल था। पहले राम मंदिर का फैसला और अब बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई कोर्ट की तरफ से सभी आरोपियों को बरी किए जाने से दोहरी खुशी का मौका था। सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया और उसके बाद बाबरी मामले में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया और इसके साथ बाबरी विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। कोर्ट के बाहर आज जश्न का माहौल था और अब इस केस में सभी के बरी होने के बाद इनके लिए मानो डबल सेलिब्रेशन का मौका लग रहा था। पहले अयोध्या में राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आज लखनऊ सीबीआई कोर्ट से सभी आरोपियों को राहत मिलने के बाद आज आखिरकार अयोध्या का विवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। प्रभु राम जी का, हनुमान जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी राम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो काम हुआ था राम जी के लिए हुआ था, हनुमान जी की कृपा से हुआ था। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, यही बात आज सीबीआई कोर्ट ने मान ली। मुझे कोई टेंशन नहीं था, अगर कोर्ट फांसी भी देती हम उसके लिए तैयार थे। हमने राम जी का काम किया था, राम जी का काम हो गया। राम जी प्रसन्न है, हनुमान जी प्रसन्न है, मंदिर बन रहा है, देश प्रसन्न है, सब लोग प्रसन्न है। आज ये अदालत का फैसला यही आया है जो बात हम लोग पहले से कहते थे कि ये कोई सुनियोजित घटना नहीं थी। ये अचानक पैदा की कांग्रेस सरकार ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी जिसके कारण ये अचानक घटना घट गई। लेकिन आज कोर्ट ने साफ कहा अपने फैसले में कि साजिश जैसी कोई चीज नहीं कोर्ट ने यही कहा कि साजिश नहीं थी, ये साजिश नहीं थी, नेचुरल घटना थी और लाखों लोगों ने अंजाम दिया है और जो नाम आए हैं उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। भूषण जी, बहुत लंबा 28 साल का मुकदमा चला, तो आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश भी इस मुकदमे के फैसले से नहीं, ये सब मोदी जी को श्रेय मिलना था, मोदी जी को श्रेय मिल गया, मंदिर का भी निर्माण प्रशस्त हो गया और जो लोग मुलजिम बनाए थे वो भी खत्म हो गया। अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये फैसला आया है, किस तरीके से देखते हैं कि बड़ी जीत आपके लिए? नहीं, कोर्ट ने जो उसकी छवि है, जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसके अनुकूल फैसला दिया है। और चूंकि ढांचा गिरने के 2 दिन बाद उस समय की सत्ता ने हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था फर्जी। किसी प्रकार की कोई गवाह नहीं थे, कोई उसमें कुछ साबित नहीं हुआ, यह भी कोर्ट ने बता दिया है। और जनता के सामने, इस देश की जनता के सामने कोर्ट ने अपनी प्रतिष्ठा। आप सिटिंग एमपी हैं, आपकी सदस्यता पर भी सवाल थे, आप राहत महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को भरोसा था और प्रभु श्री राम के काम में हम लोग लगे थे तो इसलिए हम लोगों को भरोसा था कि हम लोगों ने किसी प्रकार कोई गलती नहीं की है, इसलिए हम लोग इससे मुक्त होंगे। सबसे बड़ा आरोप कॉन्स्पिरेसी का था, कॉन्स्पिरेसी पे क्या कहा गया? उसमें भी कहा गया किसी प्रकार कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। 6 दिसंबर को 1992 को शुरू हुआ ये मामला आज 28 साल बाद खत्म हो गया है। देखिए आखिर इतने सालों में इस केस में कब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिरा। सीबीआई जांच के बाद 2 आरोप पत्र दाखिल। 4 अक्टूबर 1993 को पहला आरोप पत्र। पहले आरोप पत्र में 40 अभियुक्तों के नाम। 10 जनवरी 1996 को दूसरा आरोप पत्र। दूसरे आरोप पत्र में 9 अभियुक्तों के नाम। सीबीआई की 2 चार्जशीट में 49 अभियुक्त। 28 साल में 17 अभियुक्तों की मौत। 49 में से 32 अभियुक्तों पर आज फैसला। हिंदी में आए इस जजमेंट के 2300 पन्ने हैं। इसके पेज नंबर 2297 में लिखा है,
लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती एवं साध्वी रितंभरा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोष मुक्त किए जाने योग्य हैं। पेज नंबर 2296 में लिखा है, स्वामी साक्षी महाराज भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोष मुक्त किए जाने योग्य हैं। कल्याण सेन भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लगाए गए आरोप से दोष मुक्त किए जाने योग्य है। हालांकि कोर्ट ने पेज नंबर 2279 में एक टिप्पणी भी की है। पेज नंबर 2279 में लिखा है, कल्याण सिंह द्वारा इस केस में आपराधिक षड्यंत्र के तहत विवादित ढांचे की सुरक्षा जानबूझकर नहीं की गई। कल्याण सिंह द्वारा 1990 को घटी घटना से कोई सबक नहीं लिया गया, इस कारण विवादित ढांचा कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया। इस फैसले के बाद अयोध्या विवाद पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग जाना चाहिए।